हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत से व्यक्ति किराए की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किराए पर कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाना होता है। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच में होता है। अब बात करते हैं कि आपको रेंट एग्रीमेंट में किन किन पॉइंट्स को ऐड करवाना आवश्यक होता है। पहले पॉइंट है कि आप रेंट एग्रीमेंट में किराए की राशि का वर्णन करना आवश्यक होता है, क्योंकि मकान मालिक द्वारा इस राशि को ही आपसे वसूल किया जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप रेंट एग्रीमेंट में किराए की राशि का वर्णन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में भविष्य में मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद होने की आशंका रहती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक द्वारा आपसे सिक्योरिटी के तौर पर राशि ली जाती है, ताकि यदि किराएदार की वजह से संपत्ति को कोई भी नुकसान कारित होता है तो सिक्योरिटी की राशि से उसकी पूर्ति की जा सके। और साथ ही यदि किराएदार द्वारा समय पर किराए की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो मकान मालिक सिक्योरिटी की राशि से किराए को काट सकेगा। और इसलिए दोस्तों, सिक्योरिटी की राशि का वर्णन किया जाना आवश्यक है। और साथ ही इस बात का भी वर्णन अवश्य करें कि जब भी किराएदार द्वारा प्रॉपर्टी को खाली किया जाएगा उस समय मकान मालिक द्वारा सिक्योरिटी की राशि का वापस भुगतान किया जाएगा। रेंट एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड का भी जिक्र किया जाना आवश्यक होता है, ताकि यदि भविष्य में किराएदार प्रॉपर्टी को छोड़ता है तो निश्चित समय अवधि के भीतर मकान मालिक को इसकी सूचना दे सके। दोस्तों, कुछ रेंट एग्रीमेंट लॉक इन पीरियड भी होते हैं। इसके अनुसार यदि किराएदार निश्चित समय सीमा के पहले मकान को खाली करता है तो ऐसी स्थिति में किराएदार को तय समय के लिए किराया चुकाना होगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप लंबे समय के लिए किराए पर नहीं रहना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस शर्त को ऐड नहीं करना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में इस बात का स्पष्ट विवरण किया जाना चाहिए कि किस तरह के नुकसान के लिए किराएदार जिम्मेदार होगा। और साथ ही इस बात का विवरण भी करें कि सामान्य नुकसान के लिए किराएदार जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि यदि किराएदार द्वारा लंबे समय तक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सामान्य नुकसान हो ही जाता है। मकान मालिक द्वारा आपको जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उन सभी का रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट विवरण किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मकान मालिक शुरुआती दौर में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं और बाद में कुछ सुविधाओं को बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मकान मालिक को रेंट एग्रीमेंट दिखाकर उन सुविधाओं को वापस से चालू करवा सकते हैं। जब भी आप रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखें कि उस प्रॉपर्टी का पहले का बिजली और पानी का बिल बकाया नहीं होना चाहिए।
और साथ ही इस बात का रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट विवरण करें कि इस तारीख से पहले मकान के बकाया बिलों को चुकाने की किराएदार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि इन बातों का उल्लेख नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में मकान के बकाया बिलों का भुगतान करना पड़ सकता है। जब भी रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाया जाता है तो इसमें कुछ खर्च आता है, तो एग्रीमेंट में इस बात का भी उल्लेख करें कि रेंट एग्रीमेंट बनवाने का खर्च मकान मालिक द्वारा वहन किया जाएगा या फिर किराएदार से इसको वसूल किया जाएगा। इनका उल्लेख करने से भविष्य में किराएदार और मकान मालिक में कोई भी विवाद उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। रेंट एग्रीमेंट में इस बात का स्पष्ट विवरण किया जाना आवश्यक होता है कि प्रॉपर्टी का किन किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि किराएदार कई बार जिस पर्पज के लिए प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है वह उससे भिन्न कार्य करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक किराए की संपत्ति से किराएदार को बेदखल कर सकेगा। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें।